स्टार्ट। डन। एक बार कल हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार करियर विल रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आप सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे। और आपने अभी तक हमने रेलवे रत्न सीरीज के अंदर 500 प्रश्न पूरे करवा दिए। कितने प्रश्न गुनगुना भाई? 500 प्रश्न पूरे करवा दिए। कितने? 500 प्रश्न। MUST मस्ट होता है बेटा, मस्त MAST होता है, मस्त। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो 501 से लेके 550 तक, 501 से लेके 550 तक का जो प्रश्न होगा हमारा, वो कौन सा होगा दोस्त? 501 से लेके 550 तक के प्रश्न जो होंगे वो हम ज्योग्राफी के करेंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे 550 तक के प्रश्न, 471 क्वेश्चन। बेटा नैनार वाला प्रश्न भाई सही है। नैनार शिव से संबंधित नैनार विष्णु से संबंधित होते हैं, अलवार शिव से संबंधित होते हैं। उल्टा तो नहीं हो गया ये? फोर वासु किंग सही है क्वेश्चन तो, या फिर उल्टा बोल दिया मैंने? इसको देख लेंगे, अभी देख लेंगे। मैंने देख लिया, एक बार इसको चेक कर लेना। अब हम करेंगे रेलवे रत्न सीरीज के अंदर आज हम 501 प्रश्न। मेरे भाई अगर किसी ने हमसे पहले 500 प्रश्न नहीं देखे हैं तो वो इससे पहले 500 प्रश्न जरूर देख ले। तो आज हमारा ये 501 नंबर का प्रश्न है। कन्यादान टाइप हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। ठीक है वासु किंग, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। हो गया आपका? ठीक है, हमने सुन भी गया, हमने देख भी लिया, हमने बोल भी दिया। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, भारत शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, कहां पर मिलता है दोस्त? भारत शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? बहुत सारे बोलेंगे बच्चे कि सर इसका राइट आंसर ऋग्वेद होगा। नहीं भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराण। आपके जो है विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में ये हिंद महासागर को सागर बोला गया, सागर के उत्तरी भारत को, भाग को, इसको भारत बोला गया, यहाँ पर रहने वाले लोगों को भारतीय बोला गया। तो हमारे पास टोटल 18 पुराण हैं, टोटल 18 पुराण हैं, 18 पुराण। सबसे पहला पुराण कौन सा बताइए? कई बार बता चुका हूं आप लोगों को क्लास में, सबसे पहला पुराण कौन सा है? दूसरा मेरे मित्र, हमारे पास उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है मेरे भाई गुरु के सम्मुख बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, उपनिषद कहलाता है। क्या होता है? गुरु के सम्मुख बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना क्या कहलाता? उपनिषद कहलाता है। ठीक है, सबसे पहला मत्स्य पुराण है और 108 उपनिषद है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपसे जैसे पूछ लिया सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्त आपका मुंडको उपनिषद से। कहां से लिया है? ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहां से लिया है? ये लिया गया है दोस्त मुंडको उपनिषद से। 501 नंबर का प्रश्न हो गया। अब आ जाते 502 नंबर का प्रश्न। ये रहा, ये रहा 502 नंबर का प्रश्न हमारा। चलिए एक बार फटाफट आ जाइए। सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे भाई। सबसे पहले सारे साथी जितने भी हमारे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले सेशन को लाइक कर दो एक बार। फटाफट सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो। चलिए सारे बच्चे सेशन को लाइक करिए फटाफट।
भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति, किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इंडिया शब्द की उत्पत्ति, तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति हमारी किस भाषा से हुई बताइएगा? इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, ये आर्टिकल 1 में लिखा है। लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडिया शब्द की उत्पत्ति हमारी यूनानी भाषा से हुई है। किससे? इंडिया शब्द। और आर्टिकल 1 में भी याद रखना इंडिया नहीं, एक मिनट 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 502 संस्कृत कटेगा, पाली कटेगा, बिल्कुल सही है दोस्त, यूनानी ही सही है, जिसको इंग्लिश में ग्रीक बोलते हैं, बिल्कुल सही है। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा था अरेबिक से, जो कि गलत है। वो मेरे दिमाग में शब्द आया एशिया शब्द। एशिया शब्द ऐसे पूछ लेता हूँ किससे बना है, तो दोस्त वो हिब्रू भाषा से बना है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया माइंड में। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सी ही सही आंसर है। देखो गलत ना हो जाए इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है 1% भी, क्योंकि आप सारे बच्चे नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाते समय गलती ना हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का सबसे पहले रूस आता है, ठीक है, फिर आता है कनाडा, ठीक है, रुक चीन आता है, फिर अमेरिका आता है, ब्राजील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और दोस्त भारत आता है। 3 3 6 और भारत कौन से नंबर पे आ गया? 7वां। कौन सा नंबर हो गया? 7वां। आपको पता है कि भारत में मेरे भाई आपके 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी। आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी। सबसे नॉर्थ का स्टेट पूछे तो हिमाचल प्रदेश बताना, सबसे साउथ का पूछे तो तमिलनाडु बताना, सबसे ईस्ट का पूछे तो अरुणाचल प्रदेश बताना, सबसे वेस्ट का पूछे तो गुजरात बताना। ये 4 स्टेट आपको पता होने चाहिए, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथ, ये 4 स्टेट हो गया। 504 कितने भाई? 504। ठीक है, 500 प्रश्न अभी तक हम पिछली 16 क्लास में करवा चुके हैं। आज हमारी ये 17वीं क्लास है मेरे दोस्त। अगर आपने 500 प्रश्न नहीं देखे तो मित्र वो जरूर देख लेना, तभी मजा आएगा। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, इस दुनिया में आपकी वैल्यू तभी है जब आपकी जेब में पैसा है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए आपकी जेब गर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जेब गर्म होनी चाहिए। गर्म चाहिए जेब तुमको, क्या चाहिए? गर्म चाहिए जेब तुमको। ये कर्क रेखा की शॉर्ट ट्रिक है। जी से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां कहां से गुजरता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आपका कहां से गुजरता है दोस्त? बताइएगा फटाफट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और आपका आंध्र प्रदेश। इससे कॉमन स्टेट पूछा है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहां पर कॉमन स्टेट हो जाएगा। राइट आंसर सी, बिल्कुल आपका बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। कैसे हो सरकार? 505 नंबर का आंसर बताइए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है।
भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। देखो सब 4 पॉइंट पता होने चाहिए। इधर क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। वेस्ट में क्या होता है दोस्त, गोरमाता। और आपका नॉर्थ में क्या होता है दोस्त, आपका ये आपका इंदिरा कोल, क्या होता है, इंदिरा कोल। और ये क्या होता है दोस्त, कन्याकुमारी। कहते हैं ना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो क्या है, किबिथु। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 506 पूछ रहा है कि भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितना है। भारत का कुल देशांतरी विस्तार कितना, कुल देशांतरी विस्तार कितना है दोस्त, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट इस तक। तो इनके बीच में कितना गैप है, 29 डिग्री 18 मिनट। कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है। संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है, ठीक है, संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है मेरे दोस्त। अगर आपसे पूछे ये कितनी है तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100। उसी के साथ ये दोनों ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर। ये रहा। आपसे अगर मैं पूछूं भारत की संपूर्ण सीमा कितनी होगी तो वो हो जाएगी दोस्त 22,716.6 किलोमीटर, क्योंकि फ्रंट की लेंथ कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और 15,200 और 7,516 होती 22,716। उदय प्रताप, वेरी गुड, बहुत सुंदर, जबरदस्त मेरे भाई। 8वां नंबर का प्रश्न, मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। देखो ये होता है ग्रेट हिमालय, जो नंगा पर्वत से लेके कहां तक होता है, नंगा पर्वत से लेके मेरे मित्र कहां तक होता है, नामचा बरवा तक होता है। कहां तक होता है, नामचा बरवा तक। इसकी लंबाई होती है 2400 किलोमीटर। और ये पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग तिब्बा, महाभारत। पीर पंजाल कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। धौलाधार कहां पर है, आपका हिमाचल प्रदेश में। मसूरी कहां पर है, आपका उत्तराखंड में। और नाग तिब्बा, और ये कहां पर है, आपका नेपाल में। आपसे पूछा मध्य हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं। अब ऑप्शन में नाग तिब्बा और महाभारत दोनों दे दिया, ठीक है। तो याद रखना राइट आंसर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि कुछ आपके सोर्स नाग तिब्बा को उत्तराखंड में भी काउंट कर लेते हैं। इसी वजह से यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्त, महाभारत। हालांकि अगर आप 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्लास 11th कंटेम्परेरी इंडिया नहीं, सॉरी, फिजिकल एनवायरमेंट। कंटेम्परेरी इंडिया 9th क्लास की एनसीईआरटी है और 11th क्लास की एनसीईआरटी का नाम है फिजिकल एनवायरमेंट, हिंदी में बोलते हैं भौतिक पर्यावरण। उसी का सेकंड चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर आपको देखेंगे आपका नाग तिब्बा और महाभारत दोनों ही नेपाल में बताई गई है। चलिएगा प्रश्न संख्या 9, म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं। आपको आंसर आ जाएगा 4। कैसे, ये रहा म्यांमार, ये रहा आपका म्यांमार। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश, यहां पर नागालैंड, यहां पर मणिपुर और यहां पर मिजोरम। कितने सीमा बनाते हैं दोस्त, 4 राज्यों की सीमा बनती है। और अगर आपसे पूछे बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा बनती है, तो बांग्लादेश के साथ मेरे भाई पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इतने राज्यों की सीमा बनती है। कितने की, आपकी पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी 5 राज्यों की सीमा बनती है। बट यहां पर क्वेश्चन नंबर म्यांमार के हिसाब से 4 सही उत्तर। अगर आपसे पूछा जाए 510, कितना भाई, 510 नंबर का प्रश्न है, इन विच रीजन इज इंडिया लोकेटेड। ठीक है, 1000 प्रश्नों की आपको स्टूडेंट फाइल भी मिलेगी।
प्रिंट आउट वाला पैटर्न भी मिलेगा बहुत ही जल्दी, बस कुछ ही समय की बात है, कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने किस पे काम किया दोस्त, अभी मैंने आप लोगों के लिए बहुत शानदार चीज एक बनवाई है, मैं आपको दिखा देता हूं आज, और ये आपको मिलेगी कल। क्या बनवाई है मैंने आप लोगों के लिए? ज्योग्राफी के, पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी के। मैं तो देखो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, बट मैंने अभी आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के 500 प्रश्न बनवाए हैं। कितने प्रश्न बनवाए हैं? 500। ये देखिएगा कितनी शानदार सी पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 कहां पर आया हुआ है? आपका सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। यहां से लेके आप देखिएगा पूरे 500 के 500 प्रश्न आपको ये मिलने वाले हैं। ये देखिएगा लास्ट प्रश्न है 500 नंबर का। ये 500 के 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ पूरी फ्री, और इसका सॉल्यूशन भी फ्री। ठीक है, बहुत सुंदर। ये मिलेगी दोस्त सीजीएल वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। सीजीएल वाले देख सकते हैं क्या? हाँ बेटा, ये सीजीएल वाले कुछ अलग से, तुम्हारी कोई अलग से कुछ वीआईपी हो जाते होगे सीजीएल वाले होते ही। ये देखना एमटीएस जीडी सबके क्वेश्चन है इसमें, जीडी के भी है, सीपीओ के भी है। ये पूरे 500 प्रश्न आपके, ठीक है, ये आपको कल मिलेगी। ठीक है, हाँ जी, जहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिलती है वहीं पर मिलेगी बेटा। भारत के कौन से कटिबंध में है? देखो भारत में आपका ये, मैं आपको बता देता हूं कटिबंध के बारे में। ठीक है, एक बार सारे बच्चे कटिबंध के बारे में ध्यान से देखेगा। अच्छा, इसी को बोलेंगे उष्ण, और इसी को बोलेंगे दोस्त आपका, यहां पर इस चीज को दोबारा बता देता हूं। आप लोगों की आवाज में दिक्कत आ गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी आपको, यहां पर लिख ही देता हूं डायरेक्ट। जो 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री का जोन होता है, वो नॉर्थ में हो या साउथ में, उसको बोलते हैं दोस्त ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। और इसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। और जो 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ का जोन जो होता है, उसको बोलते हैं क्या? अभी देखना, उसको क्या बोलते हैं? 66.5 से लेके नॉर्थ या साउथ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीत, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीज।
अब इन दोनों के बीच का क्या होता है, तो इन दोनों को मिला देते तो क्या बनता है, शीतोष्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेम्परेट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, टेम्परेट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट। अभी इंडिया कहां पर है, इंडिया है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी इंडिया इन दोनों के बीच में है। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों आएगा। इस कंडीशन में उष्ण और शीतोष्ण राइट आंसर हो जाता है। क्या होता है, उष्ण और शीतोष्ण राइट आंसर हो जाता है। किस किस बच्चे का सी आंसर था, जिसका सी था बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 511 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप नदी तंत्र में नहीं है। कौन प्रायद्वीप नदी तंत्र में नहीं है, बहुत सुंदर। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा, पूरी सीरीज देख रहे हो? क्योंकि मैंने बात पहली क्लास में कही थी, 90% बच्चों के बस की नहीं होगा, 1000 प्रश्न बहुत बड़ी बात होती है। यूट्यूब पर आप देखिएगा, बच्चों को रोज नया चटपटा चाहिए। पढ़ाई की वीडियो पे इतने व्यूज नहीं होते, वहीं आपस में टीचरों की लड़ाई हो जाए, कोई टीचर किसको क्या कह रहा है, कोई टीचर किसको क्या नहीं कह रहा, उस पर बड़ा ध्यान आता है। तो टीचर का कंट्रोवर्सी वाली वीडियो पे ज्यादा व्यूज आते हैं, इसलिए जानबूझ के आजकल टीचर नाटक भी करते हैं कि व्यूज ज्यादा आ जाएंगे। तो मेरे भाई, पढ़ाई पे जबकि व्यूज ज्यादा आने चाहिए, अब पढ़ाई पे व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे, कंट्रोवर्सी पे ज्यादा आ रहे, तो टीचर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो बच्चों का ध्यान वहां पे है। तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, रोजगार लिमिट में मिल रहा है ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए हाँ बिल्कुल, यस सर, आप भी लड़ाई कर लो, विराट कोहली जी कह रहे हैं। बेटा, ना तो आज तक कभी किसी टीचर के बारे में बोला और ना भविष्य में बोलेंगे, और कभी किसी टीचर ने मेरे बारे में बोल भी दिया तो उसका कभी जवाब भी नहीं देंगे, क्योंकि हम एक टीचर है, यूट्यूबर नहीं है, नाटकबाज नहीं है। कभी भी देख लेना, मेरे मुंह से ऐसी किसी के टीचर के खिलाफ, चाहे वो अच्छा पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो, बुरा बोल रहा हो अच्छा बोल रहा हो, कभी नहीं करूंगा भाई, कभी नहीं करेंगे सब काम। नाटकबाज नहीं बनना, हमारे घर वाले ही लतेड़ देंगे पहले मुझे, तुझे किसने कहा किसी के बारे में गलत बोलने को, और खासकर मेरे पापा ही खाल उतार देंगे मेरी, है ना। अच्छे इंसान बनो, बेकार क्यों बनना। कृष्णा, गंगा, गोदावरी, कावेरी प्रायद्वीप नदी तंत्र में नहीं है। गंगा नहीं है क्योंकि ये हिमालय नदी तंत्र का हिस्सा है, हिमालय नदी तंत्र का हिस्सा है। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इनकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए, इनकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए। जैसे गंगा की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 2525। गोदावरी की कितनी होती है, 1465। कृष्णा की कितनी होती है, 1400। ठीक है, यमुना की कितनी होती है, सारे बच्चे बताइए, 1376। और मेरे भाई नर्मदा की कितनी होती है, 1312। गोदा उसकी कितनी, तापी की कितनी होती है, 724। कावेरी की कितनी होती है, 805। कावेरी की 805। महानदी की कितनी होती है, 851। समझ में आ गई, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। 512 निम्नलिखित में से सतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है। जैसे सतुद्री आपका सतलज का है, किसका है, सतलज का। परुष्णी किसका है, परुष्णी किसका है, रावी का है। वितस्ता किसका है, झेलम का है। आपसे पूछ लेगा विपाशा किसका है, व्यास का है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत सुंदर। 513 सिंधु नदी भारत के किस स्थान में प्रवेश करती है। सर जी, आप विराट कोहली की तरह लगते हो। कल एक बच्चा कह रहा था मैं अल्लू अर्जुन की तरह लगता हूँ, एक बच्चा परसों कह रहा सर आप लॉरेंस बिश्नोई लगते हो। भाई, मेरी खुद की पहचान है, बहुत अच्छी खासी पहचान है। आप लोग इतना प्यार करते हो, क्यों मेरी कंपेयर किसी से करते हो। मैं खुद के जैसा दिखता हूँ, मेरा नाम शिवांत है, शिवांत है, जीएस के नाम से आप मुझे जानते हो और प्यार करते हो, तो मुझे क्यों किसी की तरह दिखवाते हो तुम, है भाई। सिंधु नदी भारत के किस स्थान में प्रवेश करती है, दमचौक। और जीवन में एक चीज याद रखना,
किसी की तरह बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें प्रकृति ने यूनिक बनाया है, तुमसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम अपने आप में महान हो, बस अपनी शक्ति को पहचानो। और तुम किसी विराट कोहली, किसी भी एक्टर से कम नहीं हो, ना सलमान खान से कम हो, ना अक्षय कुमार से कम हो। तुम अपने आप में हीरो दो। ठीक है। 514, श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? श्रीनगर शहर कहां पर है दोस्त? झेलम नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। 515, 515। आज ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस करवाने। साइंस की बहुत सुंदर क्लास चलती है, शाम को मैम करवाती है इसी चैनल पे, तो मैम की क्लास देख लिया करो, बहुत सुंदर पढ़ाती है। ठीक है। झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? फटाक से बताइएगा, झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? वेरी गुड। व्लॉग्स विद रोहित, बिल्कुल सही बेटा, बहुत सुंदर। कश्मीर घाटी, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। कश्मीर घाटी कहां पर बनती है? कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी बनेगी जहां पर ग्रेट हिमालय ऊपर, और ग्रेट के बीच में यहां पर आपका पीर पंजाल है। कहां पर है? ये आपका पीर पंजाल है। ठीक है। 516 नंबर का प्रश्न। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। टीक म्यूजिक मगी मगी क्या होता है भाई? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते हो मेरे मित्र। चलिए फटाफट सेशन को शेयर करो, लाइक करो सारे बच्चे। एक तो पहले बहुत सुंदर तरीके से चिनाब, इसी को कहते हैं आपका चंद्रभागा भी कहते हैं, दो धाराओं से मिलकर बनती है, चंद्र प्लस भागा, चंद्रभागा भी कह देते हैं। 517, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो ये मेरे मित्र यहां पर म्यांमार है, और म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ। इसकी जो पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है? पटकोई पहाड़ी है, पटकोई बूम। और दोस्त ये कौन सी पहाड़ी है? नागा हिल्स, नागा पहाड़ी है। और ये कौन सी है? मणिपुरी पहाड़ी है। और मेरे भाई ये कौन सी है? मिजोरम पहाड़ी है। तो पटकोई बूम कहां पर बनेगी? अरुणाचल प्रदेश में। तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं? हाथ उठाओ एक बार, क्लास में बताओ। सर जी जीके का पेड बैच स्टार्ट करो। अच्छा जी, ऐसे ही भेज दो मेरे अकाउंट में पैसे, तुम फ्री में पढ़ लो। महाराणा रंजीत सिंह बांध किसे कहा जाता है? मेरे बच्चे पैसे को बचा के रखो, बहुत सुंदर तरीके से आपको फ्री फाउंडेशन बैच भी पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। या जब तक आप मुझे 500, 600, 1000 रुपए नहीं दे दोगे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर पैसे खर्च ही करने हैं तो थोड़े दिन बचा के रख लो। एक बहुत सुंदर से आप लोगों के लिए किताब बना रहा हूँ, भगवान ने चाहा बहुत जल्दी आप लोगों को एक किताब मिलेगी बहुत सुंदर सी। ना तो आज तक किसी ने उस पर काम कर पाए होंगे। आपने मेरी हजारों पीडीएफ फ्री देखी होंगी, टॉपिक वाइज सेंसस की देखी होगी, मंदिर की देखी होगी, डैम की। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसपे मैंने अपना फ्री कंटेंट नहीं दिया, क्लासेस नहीं दी। बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड कोर्स की तरह बुक की भी है, तो बुक भी भाई साहब बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लेके आऊंगा, और इतनी प्यारी बुक लेके आऊंगा, विश्वास मानना आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है। और मतलब सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा लगेगा ना आपको कि मजा आ जाएगा। कंप्लीट स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आप ये कहोगे कि सर हमारा इंतजार भले ही थोड़ा ज्यादा हुआ हो, हमें बहुत
टाइम लग गया इंतजार करते हुए, पर सच में अच्छी चीज मिली। ये मेरी पहली गारंटी है कि जितनी भी बुक मैं भविष्य में बनाऊंगा, जितनी बुक लॉन्च करूंगा, उनकी फ्री पीडीएफ रहेगी। परचेज करना ना करना मेरा उद्देश्य है ही नहीं। कंटेंट इस बार पूरी बुक के फॉर्मेट में मिलना है, इस बार थ्योरी के रूप में आपको मिलने वाला है, बहुत ही लाजवाब। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। महाराणा रणजीत सिंह बांध, महाराणा रणजीत सिंह बांध किसे कहा जाता है? ये थीन बांध को कहा जाता है। किसको कहते हैं? ये थीन बांध को कहते हैं। 519। केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? अच्छा एक चीज आप यहां से सुनो भाई, भारत की गंगा किसको कहते हैं? भारत की गंगा, तो आप बोलोगे सर गंगा को गंगा ही कहते हैं, भारत की गंगा तो एक ही है, मेन गंगा। ऐसे दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, तो सर ये तो कहते हैं कावेरी को। अच्छा ये किसको कहते हैं? कावेरी को। और सर अगर दक्षिणी गंगा बात करें, दक्षिणी गंगा, तो सर दक्षिणी गंगा की बात करें, दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं। इसको कहते हैं गोदावरी को कहते हैं। और ऐसे ही मेरे भाई अगर आप लोगों से पूछो, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि केरल की गंगा किसे कहते हैं, केरल की गंगा किसको कहते हैं? गजेंद्र सिंह बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, पेरियार को कहते हैं। भाई दो ही तो वहां की नदी है, पेरियार और भरत पूजा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरियार को भारत की गंगा कहते हैं, केरल की लंबी नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है जी, बहुत सुंदर। 520 520 दोस्त, अलकनंदा भागीरथी के संगम क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। इतनी बार बताया। गंगा की लंबाई 2525, कितनी बार आपको याद करवा दिया? उत्तराखंड से निकलती, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। यही नदी बांग्लादेश में भी जाती है। बांग्लादेश में इसको क्या कह देते हैं? आपको याद है सर? इसको पद्मा कह देते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है। एक नंबर का बिल्कुल राइट आंसर मेरे दोस्त। नेक्स्ट आ जाते हैं 521, कन्या ध्यान टाइप प्रश्न है भाई। 521, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बताओ मेरे। अरे वाह दोस्त, क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। 522, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी, महानदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, माही नदी, नर्मदा, तापी, ये कहां पर गिरती? तीनों की तीनों अरब सागर में गिरती है। कहां पर? अरब सागर में तीनों की तीनों नदी गिरती है। तो ए इसका सही आंसर। 523, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी पश्चिम किधर है? हमें नहीं पता भाई, बताओ किधर है? इधर तो ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो इधर है पश्चिम। ये रहा पश्चिम। कौन सी नदी बहती है भाई? पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है सबसे लंबी? सारे बच्चे आंसर ठोकेंगे बिल्कुल, नर्मदा बताएंगे। नर्मदा की लंबाई बता दो सारे बच्चे, 1312 किलोमीटर। कहां से निकलती? अमरकंटक के पठार से निकलती। कहां से निकलती दोस्त? अमरकंटक के पठार से निकलती है। बहुत सुंदर। कौन सा वो बनता है इसमें वाटरफॉल? आप बोलोगे सर धुआंधार वाटरफॉल बनता है। क्या बनता है? धुआंधार। डैम बता दो चलो, उस पे डैम कौन सा बनता है? बोलो सर डैम तो याद है हमें, सरदार सरोवर डैम बनता है। कौन सा? सरदार सरोवर डैम बनता है मेरे मित्र, सरदार सरोवर बांध बनता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा बनता है? सरदार सरोवर बांध बनता है भाई, बहुत बढ़िया। 524, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा की लोकेशन कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। किस किस स्टेट से गुजरती? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या ट्रिक बन गई? गरम चाहिए जेब तुमको, इसीलिए पढ़ाई करनी है, याद रखना। पैसा है तो समाज में वैल्यू है, ठीक है, ये बिल्कुल बात सत्य है। बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। अगर जेब में पैसा नहीं तो वैल्यू नहीं मेरे मित्र, जेब में पैसा है तो वैल्यू है ना। और याद रखना कि जब तक आग लगाकर रखना सीने में, जब तक आग लगाकर रखना इस सीने में, तब तक सरकारी वाले लाखों ना आए महीने में। प्राइवेट वाले नहीं कह रहा हूं, सरकारी वाले लाखों ना आए महीने में। बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, कड़ी मेहनत कर लो, भटकना नहीं है, लेफ्ट राइट फोकस करके पढ़ते रहो बस, ठीक है, ठीक है। कौन सी नदी? माही। फिर वो भी कहेगी माही 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 मुझे छल्ला पहना दे,
फिर छल्ला भी पहनने वाला समय आएगा, पहनाने वाला। 524, 525। भारत की सीमांत लंबाई, फ्रंटियर लेंथ, फ्रंट की लेंथ कितनी बताई थी मैंने? हाँ जी, कितनी? 15,200। बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी नौकरी है दोस्त, जिसकी सैलरी लाखों से भी ज्यादा है सरकार में, ठीक है, हल्की मत मानो सरकारी नौकरी को। तो 526। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। अभी बताया था दोस्त थोड़ी देर पहले, क्या बताया था मैंने? चंद्रभागा, चिनाब। और ये इंडस की लॉन्गेस्ट रिवर है, इंडस लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, इंडस लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट 527। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? क्या बोलेंगे? मेघालय के पठार के अंदर है जी। कहां पर है? मेघालय में। 528। कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है? लोकटक लेक कहां पर है? लोकटक लेक मणिपुर में है, और इसी के अंदर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा है जी? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आज मैंने एक दिन उस पे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 529। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। कुमाऊं हिमालय कहां से कहां तक है? सिंधु से सतलज तक, सतलज से काली तक, काली से तिस्ता तक, तिस्ता से दियांग तक। कहां तक है? सिंधु से सतलज, सतलुज से काली। सतलुज नदी से लेके काली नदी के बीच का जो हिमालय है, इसी का नाम है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7,817 मीटर। 7,817 मीटर। आपको भी ऐसा ही जबरदस्त फैक्ट और जीएस से प्यार होगा, बस कुछ दिन, यानी आप किसी भी सीरीज से अगर जुड़े हो, चाहे वो सिलेक्शन वाली सीरीज हो या टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज हो, आप कुछ दिन बाद कहोगे निकल गया है जीके जीएस का डर, क्योंकि पढ़ा गए हैं शिवान सर। बस फोकस करके पढ़ते रहो और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट, और 530। हिमालय का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाग, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय। दोस्त नेपाल, नेपाल हिमालय कहां से होता है? सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता नदियों के बीच, काली से तिस्ता नदी के बीच, ठीक है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी होती है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट होती है 8,848 मीटर। बहुत बढ़िया, 8,848 मीटर। क्लियर? हिमालय का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाग हो गया ये नेपाल हिमालय। अगर हम बात करें जैसे पंजाब हिमालय कहां से कहां तक होता है? सिंधु से सतलज तक, सिंधु से सतलज तक, सिंधु से सतलज। उसके बाद सतलज से काली, सतलज से काली, काली से तिस्ता तक ये हो गया। और असम होगा तिस्ता से दिहांग तक। ये याद हो गया भाई आपको? समझ में आ गई बात? यस या नो? 531। टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है? टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है? टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है? बहुत सुंदर। टिहरी बांध कहां पर है? टिहरी बांध सबसे ऊंचाई पर स्थित दोस्त ये आपका उत्तराखंड में। ये कौन सी नदी है? भगीरथी। कौन सी नदी है? भगीरथी। इस भगीरथी नदी पर बीच में एक नदी मिलती है आके, जिसका नाम है भीलंगाना नदी। कौन सी? भीलंगाना। जहां पर ये दोनों मिलती है, यहीं पर बनता है दोस्त टिहरी बांध। कौन सा बनता है? टिहरी बांध। और टीएचडीसी कॉलोनी जो देहरादून में बसी हुई है, वो यहीं के लोग जब माइग्रेट करके देहरादून लाए गए थे, वही है टीएचडीसी कॉलोनी। नेक्स्ट, नीरज चौधरी, बेटा लपेट दिए जाओगे आप, बहुत बढ़िया पिटोगे आप, हम समझा के नहीं हट रहे कह रहा। नेक्स्ट, थोड़ा सब्र करो भाई, कहां जाना है? कहीं जाना है? नहीं ना, तो फिर आराम से पढ़ो। 532, आज ही कर दो 1000 पूरे। भारत का उत्तरी मैदान किस नदी प्रणाली के द्वारा बनाया गया है? ठीक है जी, देखो ये उत्तरी मैदान, इसमें ये पंजाब वाला क्षेत्र जो बना है, ये सिंधु मैदान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंधु मैदान बोला जाता है। इस वाले को बोलते हैं गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं?
गंगा का मैदान, और ये बोलते हैं भाई साहब आपको ब्रह्मपुत्र मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान। सिंधु, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। बहुत सुंदर। नेक्स्ट 533, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय होगी। सबसे लंबी कौन सी है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे लंबी नंबर 1 पे आएगी एंडीज। कहां पर है, साउथ अमेरिका में। कहां पर है, दक्षिण अमेरिका के अंदर। कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, 8,900 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे पे कौन आएगी, रॉकी। कितनी आएगी, रॉकी, रॉकी पर्वतमाला। कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में। कितनी लेंथ है आपका, 1 मिनट, 4500। तीसरे पे कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर। और भाई हिमालय की कितनी है, 2400 किलोमीटर, हिमालयन माउंटेन रेंज। बिल्कुल, बहुत सुंदर। 534 शेषनाग तथा वेरीनाग झील कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बेटा ये, और किसी को अगर पढ़नी है तो प्रैक्टिस बैच में भी पढ़ सकता है। प्रैक्टिस बैच में कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करवाइए, जो आपको करियर एप्लीकेशन पर ही बैच मेरा मिलता है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। फीस उसकी 499 रुपये है। ठीक है, अगर किसी को ऐसा है कि नहीं सर मुझे बैच चाहिए तो आप ले सकते हैं करियर की एप्लीकेशन पर, वो बैच आपको मिल जाएगा, जो कि आपको 499 रुपए की। ठीक है, अक्षित जायसवाल कहाँ चले गए थे भाई, मैं तो यहीं था। अच्छा, कल मेरी चलती हुई क्लास यूट्यूब पर बंद हो गई थी, आप लोगों को शायद में पता नहीं कि क्यों हो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई और चलती क्लास में मुझे बैठना पड़ गया। ठीक है, ज़्यादा दर्द हो गया मुझे एकदम से, और मैं फिर क्लास में बैठ गया। तो वैसे यूट्यूब पर क्लास होगी, उसी वजह से कल शाम वाली क्लास भी नहीं हुई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ठीक हो गई, आराम है, आज फिर पढ़ाने आ गए। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, ना करने की हजारों बहाने हो सकते हैं, पर करने की एक ही वजह, ये बच्चों का प्यार, ये मेहनत, और बहुत आगे तक मुझे भी जाना है, बहुत आगे तक आपको पहुंचाना है। तो फिर क्यों रुकना, क्यों झुकना, बस आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। विपत्तियां आएगी लेकिन हार नहीं माननी है। मोटिवेशन आपके लिए हो या मेरे लिए बराबर होता है दोस्त। विपत्तियां सबके जीवन में आएगी, हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हार गए तो बर्बाद हो जाओगे। गिव अप नहीं करते, धैर्य रखो और सिर्फ मेहनत करो। शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें कौन सी पर्वत से निकलती दोस्त, ये निकलती है जास्कर पर्वत श्रेणी से। जास्कर, काराकोरम, लद्दाख। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्त, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बोलोगे K2 सबसे ऊंची होती है, और लद्दाख की सबसे ऊंची पूछी जाए बोलोगे राकापोसी। और आपको एक पॉइंट और बता दूं, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से ही बहती है सिंधु नदी। इन दोनों के बीच से ही बहती है सिंधु नदी। 535, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, फटाफट आंसर दीजिएगा, जबरदस्त। 535 नंबर का ये प्रश्न, क्या बोलेंगे, अक्षित जायसवाल, बिल्कुल सही, अन्नपूर्णा। और नंदा देवी के बारे में याद रखना, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, नंदा देवी। 536, भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है। देखो, अगर आप यहां पर चीजें समझो, मैं यहां पर आपको बता दूं, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, और फिर मैं आपको 3 से 4 पॉइंट यहां पर बताता हूं। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त।
जब भारत की पहली ऊंची चोटी आपकी मानी जाए कंचनजंगा, तब दूसरी हो जाएगी नंदा देवी। अगर भारत की पहली ऊंची चोटी K2 माना जाए तो दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? दूसरी कंचनजंगा हो जाएगी। क्लियर मेरे दोस्त? नेक्स्ट 537, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा ये कहलाता है बनिहाल पास। क्या कहलाता है? बनिहाल दर्रा। और ये आपका काराकोरम नहीं, ये आपका कहां पर? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कहां पर है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। 538, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए। चेनानी नौसारी सुरंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। 539, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? बी होगा 100%। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचाई दर्रा कौन सा है जिस पर सबसे K2 स्थित है? कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कौन से दोस्त? काराकोरम दर्रा। 540, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं? बारादल्ला भी हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। राइट आंसर डी होगा दोस्त, राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी बिल्कुल सही। 541, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट। ओडिलिंग, जय शिशा, जय शिशा। कैसे बताओ? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कहां पर है दोस्त? सिक्किम। कहां पर है? सिक्किम। 542, विश्व का सबसे बड़ा नदीद्वीप किस भारत में स्थित है? नहीं, किस नदी पर स्थित है? किस भारत में किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदीद्वीप दोस्त माजुली है। कौन सा है? माजुली। कौन सा है? माजुली। और अगर मैं बात करूं, माजुली आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कहां पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। और ब्रह्मपुत्रा नदी का सोर्स आपको पता होगा, तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास चोमायुंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसको तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग। असम में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा। और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? असम में ब्रह्मपुत्रा। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं दोस्त? बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। 543, ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है जी। और 544, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और ठीक है भाई, ठीक है मेरे दोस्त। तो कल की क्लास में बाकी चीजें करेंगे। सर जी
मैंने इंग्लिश में ज्यादा समझ में, साइंस तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, वो भी शर्मा जी आपकी डिमांड पे स्पेशल मैं मंडे वाली क्लास में साइंस के क्वेश्चन ले आऊंगा प्रैक्टिस सेट के अंदर। प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं हम 5-6 दिन आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से, ठीक है, मॉक टेस्ट के रूप में, उसमें मैं साइंस के क्वेश्चन ले आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। ये जितने बच्चे आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बहुत अंदर की बात, ये है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे बाय रिक्वेस्ट समझ लो, बाय ऑर्डर समझ लो, कि जब आप क्लास को देख लेते हो 50 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे की क्लास, तो एंड होने के बाद क्लास को दोबारा चला के एक बार उसमें कमेंट्स में बता दिया करो क्लास कैसी लगी। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स की होती है और उससे मुझे पता भी चलता है। दूसरा, जब आपके YouTube के नीचे कमेंट्स आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर दूसरे बच्चे आके पढ़ते हैं उनको भी अच्छा लगता है। लाइव क्लास में इतनी सारी कमेंट्स करते हो, इतनी सारी बातें करते हो, तो एक कमेंट्स कहने पे भी कर दिया करो हर वीडियो के नीचे मेरी, कि कैसी लगी वो क्लास, उसके बारे में जरूर बताया करो। ठीक है, तो सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।